मैथ्स क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के फिफ्थ सम से आगे। सिक्स सम है एज -150 इज अ टर्म ऑफ 11, 8, 5, 2। ये हमारी एपी है। तो पूछा है क्या -150 इस एपी की कोई टर्म है, इफ नॉट वाई, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, तो हमारी एपी है 11, 8, 5 एंड 2 और इसका टर्म क्या है -150। ठीक है, तो यहाँ पर ए हमारी क्या हुई, फर्स्ट टर्म हुई हमारी 11 एंड कॉमन डिफरेंस क्या हुआ a2 माइनस a1, a2 इज 8 माइनस 11 इज इक्वल टू -3। तो टर्म हमारी क्या है -150। तो क्या लेंगे, हमें नहीं पता है। इसने पूछा कि -150 इस एपी की कोई टर्म है, तो उस टर्म को हम क्या ले लेंगे, ये nth टर्म है। लेट -150 इज nth टर्म। तो nth टर्म का फार्मूला हमें पता है, n टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज इक्वल टू -150। वैल्यू ऑफ a is equal to 11 plus n minus 1 into value of d minus 3 is equal to -150। 11 को हम उधर शिफ्ट करेंगे, क्या बनेगा n minus 1 into -3 is equal to -150 and -11, क्या बनेगा 161 -161 and n minus 1 is equal to -161 upon -3 and n is equal to and n is equal to 160 by 3 plus 1. This is equal to 161 plus 3, 160 by 4, 164 by 3. So n is equal to 160 by 4, 3. 164 by 3 is not a natural number. 164 by 3 is not a natural number. Therefore, it is not a term of given a। तो ये हमारी गिवन एपी की टर्म नहीं है। ओके, हाँ जी, सेवंथ सम है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। किसी भी एपी की हमें 31st टर्म फाइंड आउट करनी है और उस एपी की 11th टर्म की वैल्यू 38 है और 16th टर्म की वैल्यू 73 है। तो हमें क्या गिवन है, 11th टर्म, यानी कि 11th टर्म इज इक्वल टू 38। 11th टर्म को हम क्या राइट कर सकते हैं, a11 इज इक्वल टू 38 और 11th टर्म हमारी क्या होती है, 11th टर्म इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। दिस इज इक्वल टू 38 a plus 10d is equal to 38. This is equation first. And second, 16th term. 16th term is equal to 73. 16th term क्या राइट करेंगे, a16 is equal to 73. 16th term क्या होगी, a plus 16 minus 1 into d is equal to 73. This will be equal to a plus 16 minus 1, 15d is equal to 73. This is equation second. Solving equation first and second.
इक्वेशन फर्स्ट, a plus 10d is equal to 38 and a plus 15d is equal to 750. a वेरिएबल टर्म हमारी इक्वल है, तो बाय सब्ट्रैक्ट नेगेटिव नेगेटिव ये भी नेगेटिव, a टू a कैंसल, क्या बना -5d is equal to -13 minus 8 5 and 6 minus 3 3 -2 minus, it will be equal to 5d is equal to 35 and d is equal to 35 by 5 equal to 7. तो d की वैल्यू के कॉमन डिफरेंस हमारा आया 7. अब फर्स्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे, पुट d is equal to 7 in equation first. Equation first, a plus 10d, a plus 10 into 7 is equal to 38, a plus 10 7 जा 70 is equal to 38, a is equal to 78 38 minus 70, a is equal to minus 32. हमारी फर्स्ट टर्म आई -32 और d हमारा क्या है 7. तो कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, 31st टर्म, a 31st इज इक्वल टू a प्लस 31 minus 1 इंटू d, a 31st is equal to a plus 30d, value of a -32 plus 30 into value of d 7, a 31st is equal to -32 plus 210, a 31st is equal to -178. तो इसकी 31st टर्म क्या आई हमारी 178. तो इसमें क्या है, क्या गिवन है, 11th टर्म तो 38 है और 16th टर्म 73 है. तो 11th टर्म हमारी क्या बनेगी, a plus 10d इज इक्वल टू 38 और 16th टर्म क्या बन जाएगी, a plus 15d 16 minus 1, तो ये हमारी बन जाएगी 73. ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करने पर हमें d की वैल्यू पता चल जाएगी और d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करेंगे तो a इज द फर्स्ट टर्म. ठीक है, हमारे पास a भी है और d भी है, तो 31st टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू d. ओके, ये 8 सम हमें खुद करना है. क्या है, NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106. तो टोटल टर्म्स कितनी इसमें 50 हैं, तो जिसकी थर्ड टर्म तो 12 है और लास्ट कौन सी बनेगी 50th टर्म. ठीक है, 50th टर्म हमारी 106 है, तो फाइंड द 29th टर्म. 29th टर्म इसकी फाइंड आउट करनी है. ओके, और 9th सम है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ NAP आर 4 एंड -8. थर्ड टर्म इसकी 4 है और 9th टर्म इसकी -8 है. विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0. सेकेंड बात इसने क्या पूछी है, इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी. ठीक है, थर्ड टर्म तो इसकी 4 है, थर्ड टर्म क्या बन जाएगी, a plus 2d इज इक्वल टू 4 एंड 9th टर्म a plus 8d इज इक्वल टू -8. ये 2 इक्वेशन हुई, इनको सोल्व करेंगे. सोल्व करने पर हमें a और d की वैल्यू पता चल जाएगी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0. इनके इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी, विच टर्म. तो विच टर्म को हम क्या लेंगे, nth टर्म. लेट nth टर्म विल बी 0. ठीक है,
nth टर्म क्या होगी, an इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर an की वैल्यू पुट कर दो। nth टर्म हमारी क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? हाँ जी, 10th सम है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। किसी एपी की जो 17th टर्म है ना, वो 10th टर्म से 7 एक्सीड करती है, यानी कि 7 ज्यादा है उससे। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो क्या कहा, 17th टर्म यानी कि ए 17th टर्म क्या करती है, एक्सीड करती है, यानी कि ज्यादा है किससे, 10th टर्म से। तो क्या राइट कर सकते हैं हम, 17th टर्म किसके इक्वल बन जाएगी, 10th टर्म में हम क्या कर दे, 7 ऐड कर दे। ठीक है, एक्सीड का मतलब क्या है, ज्यादा है, और हमने साइन क्या लगाया, इक्वल, तो क्या बन जाएगा, 17th टर्म इज इक्वल टू 8n प्लस 7, यानी कि 10th टर्म जो हो 17 से 7 लेस है, और 17 टर्म 10th टर्म से 7 मोर है। तो हमने साइन किसका लगाया, इक्वल का। एक बार मैं बताती हूँ, मैं कहती हूँ जो हमारा नंबर 5 है और एक नंबर 3 है, जो नंबर 5 है ना, नंबर 3 से क्या है, 2 मोर है, और जो 3 है ये 5 से 2 लेस है। अगर मैं दोनों को इक्वल करूं तो क्या करना पड़ेगा, या तो जो 3 है इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। ठीक है, या फिर जो हमारा 5 है इसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होंगे ये। ठीक है, तो हमने इक्वल का साइन लगाया है, तो क्या बनेगा, ये 17 टर्म 10 टर्म से 7 मोर है, तो a17 अगर हम इक्वल लगाएं तो 10 टर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए 7 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, a17 माइनस a10 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। और 17th टर्म क्या बनेगी हमारी, 17th टर्म a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, एंड 10th टर्म a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। क्या होगा ये, a प्लस 16d माइनस, ये 17 टर्म बनी हमारी, और 10th टर्म क्या बनी, a प्लस 9d। तो 17 टर्म में से 10th टर्म माइनस कर दो, a प्लस 16d माइनस एंड ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस 9d इज इक्वल टू 7, ब्रैकेट ओपन करो, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7, a टू ये कैंसर, 16d माइनस 9d 7d इज इक्वल टू 7 एंड d इज इक्वल टू 7/7। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया हमारा, क्या आया, 1। हाँ जी, 11th सम है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39, ये हमारी एपी है, 3, 15, 27 एंड 39 एंड सो मोर, will be 132 more than its 54th term। कहता है which term of this AP, इस AP की कौन सी टर्म will be 132 more, 132 ज्यादा होगी than its 54th term, कौन सी टर्म से, 54th टर्म से। जो 54th टर्म है, ठीक है, इस AP की 54th टर्म, तो कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 मोर होगी, तो विच टर्म जहां पर आ जाते हैं तो हम उस टर्म को क्या लेंगे, nth टर्म, क्या लेंगे, nth टर्म। लेट nth टर्म will be 132 more than 54th टर्म।
क्या ले लेते हैं, जो हमारी nth टर्म है वो इसकी 54th टर्म से 132 मोर होगी। तो nth टर्म हमारी क्या होती है, यानी कि an इज इक्वल टू किससे, A54 प्लस 132। क्या कहा हमने, जो nth टर्म है 54 टर्म से 132 मोर है, यानी कि ज्यादा है, nth टर्म ज्यादा है किससे, 54 टर्म से। तो मैंने किसका साइन लगाया, इक्वल का। तो क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा nth टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा है। अगर मैं दोनों को इक्वल करूं तो क्या करना पड़ेगा, या तो हमारी जो nth टर्म है उसमें से 132 माइनस करो, या हमारी जो 54 टर्म है उसमें 132 ऐड करो, क्योंकि दोनों को इक्वल करना है। और क्वेश्चन क्या है कि nth टर्म हमारी 54 टर्म से 132 ज्यादा है, nth टर्म ज्यादा है किससे, 54 टर्म से, nth टर्म ज्यादा है। अगर मैं दोनों को इक्वल करूं तो 54 टर्म में कितना ऐड करना पड़ेगा, जितना नंबर ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 132। तो क्या बन जाएगा, nth टर्म इज इक्वल टू 54 टर्म प्लस 132। तो nth टर्म क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके इक्वल होगी 54 टर्म a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी एंड प्लस 132। ठीक है, तो अब हमारी AP क्या है, ये है। तो AP में A क्या आया हमारा, बोलो, फर्स्ट टर्म क्या है, 3 एंड कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। कॉमन डिफरेंस हमारा 12 आया, तो वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू ऑफ A क्या है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 12 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ A 3 प्लस 54 माइनस 1 53D प्लस 132। वैल्यू ऑफ D क्या है, वैल्यू ऑफ D 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू वैल्यू ऑफ डी 12 एंड प्लस 132। n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 और 3 63 एंड प्लस 132। और इस 3 को उधर शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस 2 माइनस कैंसल। n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 163 प्लस 136 636 प्लस 132 768 and n minus 1 is equal to 768 by 12 6 जा 72 4। ठीक है, n minus 1 is equal to 64 and n is equal to 64 प्लस 1, n is equal to 65। तो कौन सी टर्म होगी, वो 65th। क्या राइट करेंगे, 65th टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। तो कौन सी टर्म आई हमारी, तो 65th टर्म होगी ना इस AP की, वो 54th टर्म से 132 मोर होगी।